बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे हम एलिमेंट की। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा कि एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी है। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या है, देखिए हमारे अर्थ पर बहुत तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस क्या, जो कि ऑलरेडी इतने सिंपल हैं कि उन्हें अब हम और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम और आगे फर्दर नहीं तोड़ सकते। ठीक है, वो ऑलरेडी ही बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंसेस which is made up of only one kind of atom that cannot be split into two or more simpler substances by any physical or chemical method। ठीक है, किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू हम इसे और सिंपल नहीं बना सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं अगर गोल्ड का, तो ये जो गोल्ड है हमारा, ये जो एक अगर मान लीजिए ये गोल्ड का पार्टिकल है, एक सबसे छोटा पार्टिकल है गोल्ड का। ठीक है, ये क्या है, गोल्ड का एक एलिमेंट है। गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है और ये गोल्ड का एक छोटा पार्टिकल है। तो इसे ऑलरेडी ये इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि इसे अब हम और तोड़कर किसी और चीज में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो कहलाएंगे हमारे एलिमेंट। बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी। ठीक है, फिर उन जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगी उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूले पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो यहाँ पर है, जैसे कि हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस है, सिंपल सब्सटेंसेस है जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑलरेडी बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चों कि ये किन किन कैटेगरी में डिवाइड है। इनकी जो पहली कैटेगरी है वो है मेटल। ठीक है, मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल क्या है, मेटल जनरली एलिमेंट कहलाता है और ये मेटल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर, जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उन एक्सेप्शंस के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारे सॉलिड मेटल हैं, ठीक है, सॉलिड एलिमेंट हैं, जैसे कि आपका आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सारे हमारे रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपने घरों में आसपास देखिए, इस तरह के बहुत सारे मेटल आपको मिलेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि सारे के सारे मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पाया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी बच्चों मेटल की पहली प्रॉपर्टी हो गई कि वो सारे मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बट मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है कि जनरली जो मेटल्स होंगे, अब अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो जितने भी मेटल हैं हमारे यहाँ पर वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड हैं, तो सॉलिड क्या होगा, थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है, क्या होंगे, हार्ड होंगे, मतलब कि छूकर हम इसको अपने सेंस ऑर्गन से छूकर बता सकते हैं कि हाँ ये हार्ड है, हार्ड टेक्सचर दे रहा है छूने पर। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ये फिलहाल तो ये मेटल नहीं है, ये एक मार्कर है, बट ये सॉलिड है, पकड़ने में ये कैसा फील आ रहा है, हार्ड फील आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये मेटल नहीं है। ठीक है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल नहीं है, ये एक तरह का दूसरे कैरेक्टर वाला मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं जनरली, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है मेटल की, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड टेक्सचर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर ये है, कुछ मेटल हमारे ऐसे हैं जो कि हार्ड नहीं होते बल्कि सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम और
पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो कि जनरली हार्ड नहीं होता, ठीक है, इतना सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे नाइफ से कट कर सकते हैं। जैसे सोप होता है ना, सोप का टेक्सचर होता है, उसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं, उसी तरह हम सोडियम और पोटेशियम को क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। यानी ये थोड़ा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि तीसरी प्रॉपर्टी मेटल की क्या है कि मेटल क्या है, लस्ट्रस होता है, ठीक है, थोड़ा चमकदार होता है, ये शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। अगर आप देखें गोल्ड, देखिए गोल्ड को तो उसके लस्ट्रस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही उसको ज्वेलरी में हम लोग यूज करते हैं। सिल्वर होता है, आयरन को भी अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा उसको अगर आप रब कर दें, उसको थोड़ा सा रब कर दें तो आप देखेंगे कि वो क्या होता है, बहुत चमकदार सरफेस होता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो क्या होता है, चमकदार होता है। लेकिन सोडियम एक ऐसा मेटल है, जैसे कि आपको हर प्रॉपर्टी में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हम यहाँ पर देखेंगे। सोडियम ऐसा मेटल है जो कि लस्ट्रस नहीं होता है, बल्कि थोड़ा रफ टेक्सचर देता है, ठीक है। अगर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल क्या होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल होता है, मेलिएबल बोले तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी मेटल को हैमरिंग करते हैं, उसके ऊपर हथौड़ी से या किसी भारी ऑब्जेक्ट से हम उसको ठोकते हैं, उसको हैमरिंग करते हैं, जनरली हम कह सकते हैं कि हैमरिंग करते हैं, तो वो बजाय टूटने के क्या हो जाता है, फैलता जाता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हो सकता है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल होता है, गोल्डन फॉयल होता है, या एल्यूमिनियम फॉयल होता है जिस पर हम लोग खाना वगैरह रैप करते हैं, वो मेलिएट करके उसको हैमरिंग करके हम क्या करते हैं, थिन शीट में, यानी जितना ज्यादा आप उस पर हैमरिंग करेंगे उसका शेप चेंज होता जाएगा और उसका एरिया बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, एक थिन शीट में कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, यहाँ पर क्या है, जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि मेलिएबल नहीं होता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, टूट जाता है हैमरिंग करने पर, ठीक है। और अगर हम इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करें तो जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम और फॉस्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसा एलिमेंट है जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। और एक और बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर कि मेटल जो होता है वो सोनोरस होता है। क्या होता है, लास्ट प्रॉपर्टी है ये, सोनोरस होता है। सोनोरस मीन्स कि ये अगर हम ये एक तरह का म्यूजिक प्लेजेंट साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। जितने भी मेटल होते हैं आपने देखा होगा, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जस्ट लाइक गिटार की बात अगर हम करें तो गिटार का जो वायर होता है या वायलिन का जो वायर होता है वो उसके ऊपर दूसरे मेटल से हम जब उस पर रब करते हैं तो वो एक प्लेजेंट साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। तो सोनोरस प्रॉपर्टी क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेटल में होती है। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक पियानो की जो कीज होती हैं उनमें मेटल लगा होता है, गिटार का जो वायर होता है और जो वायलिन का वायर होता है, ये क्या करते हैं, प्लेजेंट साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखी मेटल और मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। बाकी हमारा एलिमेंट फर्दर और भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।